Hello class, this is Archana Dikshit and welcome in NL Sir Psychological Hub classes. गाइज़ मैंने आपको आर्टिकल की 2 क्लासेस ऑलरेडी जो करवाई हैं उसमें आर्टिकल आ और एन का यूज़ कहाँ और कैसे करेंगे, इसके बाद आर्टिकल दा का यूज़. टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द ओमिशन ऑफ आर्टिकल. मीन्स किन किन नाउन जो आपका जो आर्टिकल जो लगता है नाउन के साथ ही लगता है, क्योंकि आर्टिकल इज़ द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव. आई हैव टोल्ड यू इन द माई फर्स्ट वीडियो लेक्चर. आज मैं समझाऊंगी कि आर्टिकल जो है किन किन नाउन से पहले आर्टिकल दा का यूज़ नहीं होता है, कौन कौन सी सिचुएशन में. एंड देयर विल बी ऑल्सो सम एक्सेप्शन केस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका ये आर्टिकल का लास्ट टॉपिक है, लास्ट वीडियो है. इसके बाद जो आर्टिकल का मैं असाइनमेंट आपको दूंगी ग्रुप में ही, आप लोग अपना स्कोर करेंगे. इसके बाद मैं उसका सॉल्यूशन आपका वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करूंगी. सो आई होप गाइज एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप आर्टिकल के तीनों मेरे वीडियो देखने के बाद उस असाइनमेंट को अच्छे से कर पाएंगे. बट फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी देन आई विल एक्सप्लेन. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. ओमिशन ऑफ आर्टिकल. ओमिशन ऑफ आर्टिकल में मीन्स जब कई सारे नाउन आपके ऐसे हैं जिनसे पहले आर्टिकल किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, और अगर उन नाउन से पहले आर्टिकल का यूज़ होता है तो कुछ एक्सेप्शन के केस में होता है. मीन्स कुछ विशेष रूप से कुछ सिचुएशन होती हैं, कुछ परिस्थितियाँ होती हैं, उन वहाँ पर ही आर्टिकल उनके साथ यूज़ होता है. अदरवाइज दैट नाउन्स डोंट टेक एनी आर्टिकल. ठीक है. तो फर्स्ट रूल है दैट आई हैव रिटन हियर. विथ प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन द आर्टिकल इज़ नॉट यूज्ड. मीन्स जो आपकी प्रॉपर नाउन होती हैं, मटेरियल नाउन होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं, इनके साथ आर्टिकल द का यूज़ नहीं होता है. प्रॉपर नाउन की बात करें तो स्टूडेंट्स किसी भी पर्टिकुलर किसी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम एंड किसी भी थिंग का नाम, यू नो व्हाट इज़ प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन में से पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं होता है. ठीक है. मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. मटेरियल नाउन में जैसे कि और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट इज़ अनकाउंटेबल नाउन ऑल्सो. तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं होता है. बट कुछ इसके एक्सेप्शन है, वो अभी मैं आपको आगे डिस्कस करूँगी. फिलहाल आप ये यहाँ पर देखिए कि मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है. आई थिंक यू नो व्हाट इज़ मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. मटेरियल नाउन मीन्स जो आपके मैटर हैं, गोल्ड हो गए, आपका सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, कोई भी मैटर हो गया उससे पहले. और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स कोई भी फीलिंग हो गई आपकी, अदर्स कोई चीज़ हो गई, दैट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. भाववाचक संज्ञा. इन तीनों नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं होता है. नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल्स. ही इज़ गोइंग टू द कानपुर. तो कानपुर यहाँ पर कौन सा नाउन है गाइस? यहाँ पर कानपुर आपका प्रॉपर नाउन है. तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, बिकॉज प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज़, द आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है. ठीक है. इनफैक्ट किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है. तो इसका जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा ही इज़ गोइंग टू कानपुर. द यहाँ पर आर्टिकल कानपुर से पहले नहीं आएगा. राइट. इसी तरीके से आपका बहुत सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे कि द राम, द सीता, इस तरीके से द मोहन. किसी के भी नाम से पहले आर्टिकल नहीं आएगा, किसी भी शहर के नाम से पहले, कोई भी नाम होगा, किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द नहीं आएगा. बट मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ. प्रॉपर नाउन में जो चीज़ें अपने पूरे वर्ड में अपने जैसी सिर्फ एक हैं, उनसे पहले द आता है. जैसे हिमालय, गंगा, है ना. हिमालय पर्वत तो पूरे विश्व में एक ही है ना, गंगा नदी एक है. इस तरीके से कोई भी नदी है जो अपने में पर्टिकुलर अपने में है, तो उनसे पहले आर्टिकल का यूज़ होता है. प्रॉपर नाउन की मैं बात कर रही थी. लेकिन नॉर्मल केस में आर्टिकल, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं होता है. इसी तरीके से मटेरियल नाउन की भी अगर बात करें तो द गोल्ड इज अ प्रेशियस. आई थिंक ये स्पेलिंग एरर हो गई है. द गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल. ठीक है. ये गलत है, बिकॉज गोल्ड से पहले यहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ नहीं होगा. ओके. गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, दिस इज अ करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस.
क्योंकि यहाँ पर जो गोल्ड के बारे में एक जनरल बात हो रही है, गोल्ड के बारे में, अदरवाइज किसी भी मैटर के बारे में जब जनरल बात होगी, कोई भी आप लोहे की बात करें, वाटर की बात करें, किसी की भी बात करें, तो उससे पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। इसका एक्सेप्शन है एक, मैं आपको आगे बताऊंगी। इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये गलत है, क्योंकि ऑनेस्टी यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन डोंट टेक आर्टिकल। ओके, तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये आपका जो सेंटेंस होगा ये आपका सही होगा। वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड, इस तरीके एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एक और एग्जांपल है जो मैंने आपको लिखा नहीं है। वर्च्यू इज ऑन ओन रिवॉर्ड्स। जितना भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अदरवाइज कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, कोई भी आपकी फीलिंग ले लीजिए, कोई इमोशंस ले लीजिए, इन सब के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। और ये आपका जो मटेरियल नाउन होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये अनकाउंटेबल नाउन होती है, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल दा का यूज़ नहीं होता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो रूल है अपने माइंड में अच्छे से सेट कर लीजिए कि प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले जो आपका जनरल सेंस में जब ये चीज़ें यूज होती हैं तो इनसे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। प्रॉपर नाउन में जो चीज़ें अपने आप में एक हैं, अपने जैसी सिर्फ एक ही हैं, उनसे पहले आर्टिकल दा का यूज़ होता है, जैसे कि हिमालय हो गई, गंगा हो गई। मटेरियल नाउन में आपको मैं आगे मैंने एक्सेप्शन लिखा है कि जो आपका एक्सेप्शन है मटेरियल नाउन का, ये लिखा है मटेरियल नाउन जो कि अनकाउंटेबल नाउन होती हैं टेक्स द आर्टिकल व्हेन यूज्ड इन अ पर्टिकुलर सेंस। जब वो आपका जो सेंटेंस में जो मैटर का यूज़ हो रहा है वो एक किसी पर्टिकुलर सेंस में यूज़ हो। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही गाइस बताया था कि द आर्टिकल जो लगता है वो पर्टिकुलर सेंस में लगता है, डिटर्मिनेशन के लिए लगता है। जब हम किसी पर्टिकुलर थिंग को इंगित करते हैं, डिनोट करते हैं, जिसके बारे में जो लिसनर होता है वो जान रहा होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, द बॉय हु इज़ लुकिंग मी इज़ वेरी हैंडसम। तो यहाँ पर द बॉय अगर आ गया है तो ये समझ लीजिए यहाँ पर पर्टिकुलर जिससे मैं बोल रही हूँ, मान लीजिए मैं आपको बोल रही हूँ द बॉय हु इज़ लुकिंग मी इज़ वेरी हैंडसम, तो यहाँ पर मैं ये मान लीजिए कि मैं किसी पर्टिकुलर बॉय के बारे में बात कर रही हूँ, है ना, इसलिए यहाँ पर बॉय से पहले द आया है। लेकिन जब आ बॉय अगर यहीं पर यूज़ हो सकता है, बिल्कुल डेफिनेटली यूज़ हो सकता है आ बॉय, तो यहाँ पर ये समझ लीजिए जब आ बॉय की बात होगी तो फिर विश्व में, वर्ल्ड में जितने भी बॉय हैं, जितने भी लड़के हैं, किसी की भी बात हो सकती है। लेकिन अगर द बॉय आ गया तो यहाँ वहाँ पर मतलब समझ लीजिए कि किसी पर्टिकुलर बॉय के बारे में बात हो रही है। तो सेम थिंग यहाँ पर भी है कि जब मटेरियल नाउन कोई पर्टिकुलर सेंस में यूज़ होगी तो वहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ होगा। जैसे वुड यू पास द शुगर, वुड यू पास द शुगर। ऐसे अगर हमें बोलना हो जो शुगर इज़ मीन्स मुझे बोलना हो शुगर इज़ स्वीट, जो शुगर होती है वो मीठी होती है, तो ये जनरल सेंस हो गया। लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर सेंस में शुगर का यूज़ हुआ है। क्या आप शुगर को पास करेंगे, मतलब कोई सामने जो टेबल पर जो शुगर रखी हुई है उसको पास करेंगे, तो यहाँ पर पर्टिकुलर शुगर हो गई अपने आप में। द गोल्ड ऑफ माई रिंग, राइट, द गोल्ड ऑफ माई रिंग मतलब जो सोना, जो मेरे अंगूठी का जो सोना है, इज प्योर। तो यहाँ पर भी गोल्ड पर्टिकुलर रिंग के सेंस में यूज़ हो रहा है, रिंग के लिए यूज़ हो रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल भी आपका है द वाटर ऑफ द गंगा। ऐसे तो वाटर यूज़ होता है ना, लेकिन द वाटर ऑफ द गंगा इज़ पॉल्यूटेड। अगर यहाँ पर द गंगा का यूज़ ना होता गाइस, गंगा के पानी का यूज़ ना, गंगा का पानी जो है, अगर गंगा वर्ड नहीं आता तो यहाँ पर डेफिनेटली वाटर से पहले द आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। तब हम लिख सकते थे वाटर इज़ पॉल्यूटेड इन ऑल ओवर द कंट्री। लेकिन हमने पर्टिकुलर बात की है द वाटर ऑफ द गंगा, तो यहाँ पर द गंगा के आने से वाटर जो है आपका पर्टिकुलर सेंस में यूज़ हो रहा है, किसी पर्टिकुलर थिंग के लिए यूज़ हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर आपका वाटर से पहले द आ गया है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग कि जब मटेरियल नाउन जो आप पर्टिकुलर सेंस में यूज़ होती हैं, किसी पर्टिकुलर थिंग के लिए यूज़ होती हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूज़ होती हैं, पर्टिकुलर किसी भी चीज़ के साथ यूज़ होती हैं, तो वहाँ पर वो आर्टिकल द लेते हैं। ठीक है, सो
दैट वाज द फर्स्ट रूल एंड सेकेंड रूल अबाउट द प्रॉपर नाउन एंड मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रूल की। ये रूल बड़ा कन्फ्यूज़न आपको माइंड में आपके पैदा करता है, बट अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। इसमें क्या है कि व्हेन सम नाउन एज स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, चर्च, टेम्पल, हॉस्पिटल, बेड, प्रिजन, कोर्ट इज़ यूज्ड फॉर देयर सेल्फ पर्पज, आर्टिकल is used for their self purpose, article the is not used but its vice versa, article the is used। इसमें क्या है स्टूडेंट्स कि जब हम इन जगहों पर जाते हैं जहाँ चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, चर्च हो, टेम्पल हो, आपका चाहे प्रिजन हो, कोर्ट हो, जब हम यहाँ पर उसी पर्पज़ से जाते हैं जिस पर्पज़ के लिए ये बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल स्कूल किस के लिए है? स्कूल है स्टडी करने के लिए। स्कूल अगर स्टूडेंट्स जा रहे हैं पढ़ने के लिए जा रहे हैं, पढ़ने के लिए बनाए गए हैं। कॉलेज पढ़ने के लिए बनाए, यूनिवर्सिटीज़ पढ़ने के लिए बनाए गए, चर्च में पूजा करने, टेम्पल इस तरीके से पूजा करने के लिए, हॉस्पिटल्स में आपका जो पेशेंट होते हैं उनके देखभाल करने के लिए, बेड पे अगर कोई जाता है तो सोने के लिए, अदरवाइज़ आराम करने के लिए जाता है। प्रिजन में आप जानते हैं कि जो आपके जो कैदी होते हैं वो किस लिए जाते हैं? प्रिजन में कैदी ही जाते हैं। कोर्ट में क्यों जाते हैं और कौन जाता है? यू नो वेरी वेल। तो जब हम इन जगहों पर पर्टिकुलर उसी पर्पज़ से जा रहे हैं जिन पर्पज़ के लिए ये जगह बनाई गई हैं, तो इनके साथ आर्टिकल द का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। बट जब इन्हीं जगह पर कोई और किसी और पर्पज़ से जाता है तो इनके साथ आर्टिकल द का यूज़ होता है। एज आई हैव रिटन हियर दैट ही गोज़ टू स्कूल, सिंपल वे में वो लिखा है ही गोज़ टू स्कूल, मतलब वह स्कूल जाता है, राइट। ही गोज़ टू टेम्पल एट 6 o'clock, वह शाम को 6 बजे टेम्पल जाता है। माई फादर वेंट टू द स्कूल टू सी द प्रिंसिपल। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इसका वाइस वर्सा हो गया। यहाँ पर मेरे पिता हैं वो स्कूल जाते हैं, पर किसके लिए जाते हैं? प्रिंसिपल से उससे मिलने के लिए, प्रिंसिपल को देखने के लिए जाते हैं, प्रिंसिपल से बात करने के लिए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर स्कूल से पहले आर्टिकल द का यूज़ हुआ है। बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, इजी है, पर ये कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा पैदा करती है कि कब द यूज़ करना है, कब नहीं करना है, माइंड में रखना है। तो इसका आप एक ट्रिक रख लीजिए हमेशा कि ऐसे आप माइंड में रख सकते हैं कि अगर हम उसी मतलब पर्पज़ से जा रहे हैं जिस पर्पज़ से के लिए बनाया गया है, तो कोई बहुत पर्टिकुलर काम करने नहीं जा रहे हैं, हम कोई जनरल काम, मतलब ये जनरल ही काम है कि जिस जगह पर हम जा रहे हैं उसी जगह के लिए, वो जो जगह जिस पर्पज़ के लिए बनाई गई उसी जगह पे हम उसी पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, तो ये जनरल बात हो गई है ना। और जो आर्टिकल द होता है वैसे भी जनरल सेंस में यूज़ नहीं होता है, लेकिन पर्टिकुलर सेंस कब हो जाएगा? पर्टिकुलर सेंस तब हो जाएगा जब हम बनाया गया है स्कूल पढ़ाई करने के लिए और हम पहुंच जाएं वहाँ पर, मान लीजिए कि अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेलने के लिए शाम टाइम, कॉलेज के टाइम नहीं, अदरवाइज़ हम पहुंच जाएं वहाँ पर पिकनिक स्पॉट के लिए या किसी भी अन्य पर्पज़ के लिए स्कूल पहुँच जाएँ, तब वहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ होगा। आई होप आप ये इस तरीके से आप ये एक जो जनरल सेंस है कॉमन और जो ये पर्टिकुलर सेंस है ये माइंड में रखेंगे और इस चीज़ को याद रखेंगे। और इससे बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स टेट में आपका आई थिंक मैंने जो आपका प्रैक्टिस सेट देखा है क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये रूल आप अच्छे से माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट रूल की अगर हम बात करें गाइस, तो जो आपका नेक्स्ट रूल है वो है बिफोर प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन्स वी डू नॉट यूज़ आर्टिकल्स। वी डू नॉट यूज़ आर्टिकल्स बिफोर प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन्स इन जनरल सेंस। जब आपकी प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन, आई थिंक आई होप आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में काउंटेबल और अनकाउंटेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नाउन्स को पढ़ा होगा कि काउंटेबल नाउन्स कौन होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, और काउंटेबल नाउन के अंतर्गत प्लूरल नाउन है, सॉरी प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है और आपकी कलेक्टिव नाउन है ना। ये सारी जो नाउन है वो आपकी काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आ जाती हैं, बट आपकी जो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो आपकी अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आती है। बताइए कि आप लड़कों को, लड़कियों को, फ़ैन को या किसी भी
वस्तुओं को गिन सकते हैं। तो जो प्रॉपर नाउन होती है, कॉमन नाउन होती है, वो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आती हैं। लेकिन जब यही नाउन जब प्लूरल होंगी, मतलब बहुवचन फॉर्म में होंगी, एक से ज़्यादा के फॉर्म में होंगी, तो आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा अगर वो जनरल सेंस में यूज़ होंगी। कंप्यूटर्स, ऐसे भी आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन रहा है, कभी कभी आ जाता है कि कंप्यूटर्स, आपका प्राइमरी टेट में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कंप्यूटर्स आपका कौन सा नाउन है। तो सबसे पहले तो ऐसे आ जाएगा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन या प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन। तो आपको सबसे पहले तो आपके पास टास्क यही है कि आप ये पहचानिए कि ये कौन सी नाउन है। तो कंप्यूटर्स कौन सी हुई? पहले तो कंप्यूटर आपकी काउंटेबल हुई, क्योंकि कंप्यूटर आपके को हम चाहें जितने भी कंप्यूटर रखें आप गिन सकते हैं। लेकिन और एस लगने से क्या हो गया, ये बहुवचन फॉर्म में आ गया, प्लूरल फॉर्म में आ गया। तो इसलिए ये हो गया काउंटेबल नाउन। और इसका यूज़ जनरल सेंस में हो रहा है कि कंप्यूटर जो होते हैं वो आपके यूज़फुल मशीन है। कोई यहाँ पर किसी पर्टिकुलर किसी कंप्यूटर की तो बात की नहीं गई है कि फला कंपनी के कंप्यूटर, फला जगह कंप्यूटर, या पर्टिकुलर किसी कॉलेज के कंप्यूटर, है ना। यहाँ पर जनरल सेंस में बात हुई है। तो जनरल सेंस में यू नो वेरी वेल आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। इसी तरीके से चिल्ड्रंस भी आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है, चिल्ड्रंस। इसीलिए यहाँ पर और चिल्ड्रंस का यूज़ यहाँ पर जनरल सेंस में हुआ, किसी पर्टिकुलर किसी के बच्चों का नाम नहीं लिया गया है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बच्चे को यहाँ पर इंगित नहीं किया गया। यहाँ पर जनरल जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस यूजली रस अबाउट, जो आपके जो बच्चे होते हैं वो यूजली बहुत ज़्यादा रस को क्रिएट करते हैं, है ना। इसलिए यहाँ पर इनके साथ आर्टिकल द का यूज़ नहीं होगा। लेकिन इसी का एक एक्सेप्शन है गाइस, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही अपने बताया था कि एक्सेप्शन को माइंड में हमेशा रखना है कि जब जो आपका ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, जब प्लूरल काउंटेबल नाउन पर्टिकुलर सेंस में होगी, यहाँ पर डियर यू नहीं होगा, जब पर्टिकुलर सेंस में होगी तो उनके साथ द आर्टिकल का यूज़ होगा। जैसे PN यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि चिल्ड्रन आपकी काउंटेबल नाउन है। PCN प्लूरल काउंटेबल नाउन। ओके, तो जो आपका चिल्ड्रन है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए बट यहाँ पर जनरल सेंस में तो चिल्ड्रंस का यूज़ हुआ नहीं। वेयर आर द चिल्ड्रन, यहाँ पर ऐसा सपोज कर लीजिए कि कोई फादर है और अपनी वाइफ से पूछ रहे हैं वेयर आर द चिल्ड्रन, मतलब बच्चे कहाँ हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों के बारे में पूछ रहे हैं, या फिर वो उन बच्चों के बारे में पूछ रहे हैं जिनको वो जानते हैं, राइट। तो यहाँ पर चिल्ड्रन का जो यूज़ हुआ है वो पर्टिकुलर सेंस में यूज़ हुआ है, इसलिए चिल्ड्रन से पहले आर्टिकल द का यूज़ हुआ है। आप स्टार्टिंग से ही आप अगर ध्यान दे रहे होंगे तो आप ये देख रहे होंगे जो आर्टिकल द है वो जनरल सेंस में यूज़ नहीं हो रहा है, बट पर्टिकुलर सेंस में यूज़ हो रहा है। नाउ आई विल टॉक अबाउट नेक्स्ट रूल, दैट पजेसिव्स जितने भी होते हैं डोंट टेक आर्टिकल्स। पजेसिव्स जितने भी होते हैं, माई है, अवर है, योर है, हिज है, हर है, देयर है, ईच है, एवरी है, आइदर है, नाइदर है, नो है, ठीक है। ये आपके जितने भी पजेसिव हैं, ये आपके साथ इनके साथ जब नाउन आता है, अदरवाइज इनके साथ नाउन आता है ईच मान लीजिए ईच गर्ल, तो ईच आ गर्ल नहीं होगा कभी भी, एवरी आ ह्यूमन नहीं होगा, ना द होगा, ना एन होगा। हमेशा ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नो के जो बात जो नाउन आएगी तुरंत उसके बीच में कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। इसी तरीके माई आ सन नहीं होगा। कोई कहे मेरा एक लड़का है तो माई आ सन नहीं, माई सन, अवर सन, हिज बॉय, हिज स्टूडेंट, हर मॉम, हर मदर। इस तरीके से इनके बाद तुरंत नाउन का यूज़ होगा, इनके बीच में किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। आई होप यू आर ऑल स्टूडेंट माई गेटिंग माई पॉइंट। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे कोई भी चीज़ आपको क्लियर नहीं हो रही है आप कमेंट कर सकते हैं। ग्रुप में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपकी कोई भी क्वेरी है क्लास के टाइमिंग के टाइम। मैं वेट करती हूँ आपके क्वेश्चंस का।
इसके मैंने एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं, जैसे ईच अ बॉय एंड गर्ल इज गोइंग टू सिनेमा। आपका मान लीजिए ये कॉमन एरर का क्वेश्चन है, ईच अ बॉय एंड गर्ल इज गोइंग टू सिनेमा, तो आप बताइए इसके कौन से पार्ट में एरर है। इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको जो शीट प्रोवाइड करवाऊंगी नेक्स्ट क्लास में, वो इसी टाइप के क्वेश्चन उसमें फॉर्मेट में भी होंगे और भी फॉर्मेट में होंगे। तो आप आई थिंक आप उस रूल से अभी जो मैंने आपको बताया कि जितने भी आपके ये वाले वर्ड्स हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नो एंड माई, अवर, योर, पजेसिव जितने भी हैं, इनके साथ जो नाउन होती है तुरंत यूज़ होती है, इनके बीच में किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, तो डेफिनेटली इस वाले पोर्सन में, आपके ए वाले पोर्सन में एरर है। ईच आ बॉय नहीं होगा, ईच बॉय होगा। ओके इस तरीके से इसमें अगर सेकेंड वाले में बात करें तो सेकेंड में दिस इज़ माई आ बुक, तो यहाँ पर आ नहीं होगा, इसलिए बी पार्ट में एरर है। आइदर आ गर्ल नहीं होगा स्टूडेंट, आइदर गर्ल होगा। ठीक है, आइदर गर्ल इज रेडी टू डू दिस वर्क। तो आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं स्टूडेंट्स, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, नंबर ऑफ, अलॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ। मतलब ये जितने भी आपके फ्रेजल कह सकते हैं इनको, जितने भी आपके ये वर्ड हैं, इनके बीच में कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। काइंड ऑफ के बाद तुरंत नाउन का यूज़ होता है। जितने भी आपके ये वर्ड हैं इनके बाद तुरंत नाउन का यूज होता है, किसी भी इनके बीच में किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। ध्यान रखिएगा इसको। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ मैन, एंड नेक्स्ट है आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ आ मैन। तो डेफिनेटली ये वाला इनकरेक्ट है और ये आपका करेक्ट है। क्यों? क्योंकि काइंड ऑफ आ मैन कभी भी नहीं होगा, काइंड ऑफ मैन होगा। राइट। आप इन चीज़ों को और जब क्वेश्चन शीट जब आप सॉल्व करेंगे, आपको ये सारे रूल आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे रूल आपको प्रैक्टिस से आएंगे। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको इन क्वेश्चंस को करने में आपको आसानी होगी। ये जितने भी आपके फ्रेजेस हैं, इसके अलावा बाई ट्रेन है, ऑन फूट है, मैं जो बोल रही हूँ आप उनको लिख भी सकते हैं, अदरवाइज़ आप माइंड में रख सकते हैं। बाई ट्रेन, ऑन फूट, बाई एयर, बाई सी, बाई वाटर, बाई लैंड, इस तरीके से ऑन सेल, ऑन ड्यूटी, बहुत सारे वर्ड हैं। इन ट्रेवल, इन डेप्थ, इन क्वेश्चन, इन हैंड, इन फैक्ट, इन फ्रंट ऑफ, इन फेवर ऑफ, इस तरीके से जितने भी आपके फ्रेजेस हैं इनसे पहले तुरंत नाउन का यूज़ होता है। जैसे कि अभी मैंने ऊपर बताया था आपका पजेसिव के बाद तुरंत नाउन का यूज़ हो रहा था, बीच में किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं हो रहा था। इसी तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पर भी होगा, जितने भी ये फ्रेजेस हैं इनके तुरंत बाद नाउन का यूज़ होगा, ना कि बीच में किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। आपकी कोई भी नाउन बनी रहे, चाहे वो काउंटेबल हो चाहे वो अनकाउंटेबल हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप यू ऑल वर लिसनिंग मी केयरफुली, और आपको ये चीज़ें समझ में भी अच्छे से आ रही होंगी। और इसका एक एक्सेप्शन है कि आर्टिकल आ एन कैन बी यूज विथ काइंड ऑफ व्हेन सेंटेंस विल बी इंटेरोगेटिव। काइंड ऑफ जो आपका फ्रेज है इसके साथ एक एक्सेप्शन है कि जब काइंड ऑफ जब सेंटेंस में यूज़ हो और वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो, तब वहाँ पर जो आपकी जो नाउन होगी उससे पहले आर्टिकल का यूज़ होगा। ये एक्सेप्शन है इसका, इसको माइंड में रखिएगा। हो सकता है आपके फ्रेजेस में से डायरेक्ट फ्रेजेस से कोई क्वेश्चन ना पूछें, बट एक्सेप्शन से क्वेश्चन पूछ दें, और वहीं पर हम गलती कर जाते हैं। एक्सेप्शन को माइंड में बहुत ही अच्छे से माइंड में रखना है। तो व्हाट काइंड ऑफ आ ड्रेस होगा, ये सही है। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, ये सिर्फ और सिर्फ काइंड ऑफ के साथ ही सही है। राइट। अब ये आपका नेक्स्ट रूल है जो वो ये है कि अगर आप बाई प्लस नाउन, मतलब कोई भी जो जिस चीज़ से आप यात्रा करते हैं, ठीक है, उससे पहले बाई यूज़ हुआ है तो उसके बीच में कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। आई गो टू स्कूल बाई बस, आई गो टू टेम्पल बाई स्कूटी, तो बीच में जैसे आई केम हियर बाई, आप ही बताइए, आप गैस कीजिए, आई केम हियर बाई
ऑन बस, बाई द बस, बाई ऑन द बस या बाई बस। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन सही होगा, आंसर सही होगा कि आई केम हियर बाई बस। कोई भी यहाँ पर जो आपके जो यात्रा करने के जो आपके मीन्स हैं, जो साधन है, इसके बाद अगर कोई भी आप याद कर लीजिए, ऑटो रिक्शा, साइकिल, बस, कार, ट्रेन, अगर आपका इसके पहले बाई का यूज़ हुआ है तो बाई और आपका जो नाउन है, मतलब जो जिससे आप यात्रा करके आए हैं, इनके बीच में किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट रूल की बात करें तो नेक्स्ट रूल है, ये भी कुछ आपके फ्रेजेज हैं, जैसे कि इन डिटेल, इन फैक्ट, इन कन्फ्यूजन, इन टाइम, ऑन टाइम, विथ दीज फ्रेजल नो आर्टिकल, प्लीज़ टेल अस इन डिटेल। आपका ये वाला जो सेंटेंस है ये सही है कि प्लीज़ टेल अस इन डिटेल, प्लीज़ टेल अस इन आर डिटेल। गाइज मैंने देखा है कि ऐसे तो हम पढ़ लेते हैं और लगता है अरे बहुत इजी है, बहुत इसमें क्या है इस रूल में, बट आप बिलीव मी, जब आप क्वेश्चन पेपर लेते हैं उस समय इतनी जल्दी होती है कि हमारे माइंड में ये नहीं आ पाता है कि इन आर डिटेल जो है, इन डिटेल सही होता है कि इन आर डिटेल सही होता है। गलती में हम प्लीज़ टेल अस इन आर डिटेल कर जाते हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। तो प्लीज़ टेल अस इन डिटेल होगा। इन डिटेल जितने भी आपके फ्रेज लिखे हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे फ्रेज हैं, इनके बीच में कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। अंडरस्टूड। लास्ट आपका रूल है, आर्टिकल इज़ नॉट यूज बिफोर द नेम ऑफ रेगुलर मील्स, डिसीजेज एंड लैंग्वेजेस। जो आपके रेगुलर जो आपके भोजन हैं, मतलब जो आप नियमित भोजन लेते हो, उनसे पहले कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। कोई भी डिसीज़ है और कोई भी लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वैसे भी आपकी ये जितनी भी ये सब्जेक्ट हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखी जाती है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, जो आपको मैंने फर्स्ट रूल बताया था। तो जब हम इसकी बात करते हैं कि किसी भी रेगुलर जो आपका मील्स मतलब भोजन होता है, जैसे कि रेगुलर मील्स में आप कौन कौन से करते हैं, आप सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, शाम को फिर से ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर डिनर करते हैं। तो इनसे पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले, ब्रेकफास्ट से पहले, इनसे पहले आपके किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। ये आपको मैंने यहाँ पर देखो लिखा भी है, डिनर इज़ रेडी, ये सही है। द डिनर इज़ रेडी सही नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल होगा, डिनर इज़ रेडी। दे स्पीक फ्रेंच एट होम, देखिए दे स्पीक द फ्रेंच नहीं, द फ्रेंच लगने से हो जाता है वहाँ के लोग, द इंग्लिश लगने से क्या हो जाएगा कि इंग्लिश बोलने वाले लोग, इंग्लिश बोलने वाले लोग, फ्रेंच बोलने वाले लोग, द इंडियन मतलब या द हिंदी मतलब हिंदी बोलने वाले लोग, है ना। तो जब इनका लैंग्वेज के सेंस में यूज हो, दे स्पीक फ्रेंच, तो यहाँ पर किसी भी लैंग्वेज के नाम से पहले आर्टिकल का यूज़, द आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। गाइस डिसीज़ कोई भी नाम हो, कोई भी डिसीज हो, इनसे पहले द आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। बट यहाँ एक्सेप्शन है कि दो डिसीज ऐसी हैं जिनके पहले आर्टिकल द का यूज होता है, द मीजल्स एंड द मम्स, ठीक है। जो आपकी मीजल्स हैं और जो मम्स हैं, मतलब खसरा हो गई और कंठमाला। मीजल्स आपकी खसरा है, मम्स एक बीमारी है जिसको कंठमाला बोलते हैं। इन दो बीमारियों के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज़ होता है, बट बाकी जितने भी आपके डिसीज़ के नेम हैं उनसे पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। सो आई होप यू आर ऑल गेटिंग माई पॉइंट। Now I think this was the last rule. Yeah, this was the last rule. तो ये आपका गाइस, ये आपका जो टॉपिक था ओमिशन ऑफ आर्टिकल, आप आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, किसी भी रूल में, किसी भी एग्ज़ाम्पल में कोई भी प्रॉब्लम हो, अदरवाइज़ आपको और भी एग्ज़ाम्पल चाहिए हो, आप किसी भी रूल को उठा लीजिएगा, मैं आपको फिर से क्लियर कर दूंगी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना मत भूलिए, आपका मोटिवेशन ही मेरे लिए
मोटिवेशन का काम करता है, मेरे लिए रीइंफोर्समेंट का काम करता है। एंड आई होप गाइज यू ऑल नो वेरी वेल व्हाट इज़ द मीन ऑफ द मोटिवेशन एंड व्हाट इज़ द मीन ऑफ द इन्फोर्समेंट। सो गाइज प्लीज़ लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और लास्ट में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो मत भूलिएगा कि जो नेक्स्ट सेशन होगा वो आपका सेशन होगा टेस्ट का। मैं सीट आपको प्रोवाइड कराऊंगी ग्रुप में, आप उस ग्रुप में आप अपना स्कोर करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद मैं आपको सीट का सॉल्यूशन दूंगी, उसके बाद अपना आप स्कोर मैच करके हमको ज़रूर भेजिएगा। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।